यानी कि बसपा को अब बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से कैडर शुरू हो गए हैं और कैडर पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 को लेकर, चुनाव को लेकर तमाम बुद्धिजीवी लोग, विद्वान लोग, जितने भी सीनियर सिटीजन लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, उन्होंने कैडर लेना और कैडर देना शुरू कर दिया है। यानी कि वो कैडर ले रहे हैं और दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती लाइव आई और लाइव आकर उन्होंने कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं जिनके सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहन जी ने ओबीसी समाज यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग को साथ लाने के लिए नई रणनीति तैयार करी है। ये मीटिंग जो थी, एक बंद कमरे के अंदर मीटिंग थी, लेकिन जब वहाँ के लोगों बाहर निकल कर आए तो उन्होंने कुछ इशारा दिया कि जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या क्या चीज़ें रही, तो उन्होंने बताया कि बहन जी ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए एक रणनीति तैयार करी है। बहुजन समाज पार्टी व अन्य पिछड़ा वर्ग को साधने में बसपा जुट गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ओबीसी वर्ग की अहम बैठक की है और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि बीएसपी ने ओबीसी समाज के लिए जितने कार्य किए हैं उतने अखिलेश सरकार ने भी नहीं करे हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो कार्य करे हैं वह बीएसपी ने ओबीसी समाज के लिए करे हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बसपा को जो हार मिली है उसके बाद से पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो गई है। लोग ये कह रहे हैं कि बसपा ख़त्म हो गई है। अगर ख़त्म हो गई तो शायद बसपा की बात भी नहीं करते। ऐसे ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जिनकी लोग बात भी नहीं करते हैं, लेकिन बीएसपी को भी बात किए बिना लोगों के पेट का दर्द कम नहीं होता है। यानी कि किसी ना किसी मुद्दे पे वो बीएसपी को घेरने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। उसका एक कारण है कि बसपा का एक बड़ा जनाधार है। बसपा की एक आवाज़ पे, यानी कि बहन जी की एक आवाज़ पे आज भी बहुत सारी जगह हैं जहां पर नीला ही नीला हो जाता है, यानी कि आसमान नीला हो जाता है। यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 2 साल का समय हो, लेकिन तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी रणनीतियां साधने लगे हैं और बीएसपी सबसे पहले ताकत में नजर आने लगी है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी 403 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है, वहीं पे बीएसपी भी अपने कैंडिडेटों को उतारने की तैयारी कर रही है। वहीं पे बसपा भी ओबीसी समाज को साधने की तैयारी कर रही है, क्योंकि दलित, ओबीसी और मुस्लिम, ये 3 अगर वर्ग बीएसपी के साथ खड़े हो जाते हैं तो बीएसपी पूर्ण रूप से अपनी सरकार बना पाएगी। दलितों के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग साधने में बसपा जुट गई है और बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती अब ओबीसी वर्ग में अहम बैठक की है। बीजेपी और कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों को दलित साथ ओबीसी की भी उपेक्षा की है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा ने ओबीसी का भविष्य ना सुरक्षित था ना सुरक्षित है, ये कहना है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का। बसपा अब 2006 का फार्मूले पर काम करेगी। मायावती जी ने बैठक में निर्देश दिया है कि बीएसपी से जुड़े लोग गांव-गांव जाकर बीजेपी, कांग्रेस और सपा के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे कि उन्होंने क्या कार्य करा है और क्या नहीं करा है। और मायावती ने कहा है कि 2006 की तर्ज पर सर्व समाज की भाईचारा कमेटी बनाकर पार्टी को मजबूत करेगी। बीजेपी, कांग्रेस, सपा को हराकर बीएसपी सरकार बनाना ही बहुजनों के लिए अच्छे दिन लाने का एक मात्र विकल्प है। बहन जी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि 14 अप्रैल को मिशनरी स्तर पर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की जयंती मनाएं। हम आपको इससे बड़ी खबर और बता देते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के समर्थन में जितने भी सीनियर सिटीजन थे या रिटायर लोग थे, उन्होंने कैडर लेने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, अभी मेरी कल ही बात हुई, एक वरिष्ठ साथी थे और उन्होंने कहा कि हम अब पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से अब कैडर लेना शुरू कर दिया है। तो मैंने जब उनसे बात करी कि क्या ये जो कैडर हैं, ये कैडर बीएसपी के दिशा निर्देश पर हो रहे हैं या बहन जी के आदेश पर हो रहे हैं, या पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको इस कैडर की जानकारी रहेगी कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ी सीधी सी बात करी कि तमाम लोग ये कहते हैं कि बहन जी ने क्या करा। कहते हैं, उन्होंने एक बात, बड़ी सुंदर सी बात बोली। उन्होंने कहा कि बहन जी ने तो बहुजन समाज के इतिहास को बनाने का कार्य करा है। बहन जी हमारी महापुरुषों में से आती हैं। अब बहन जी जो कार्य करेंगी वो बहन जी अपने स्तर पर करती रहें। अब हमें क्या करना है, अब वो हम अपने स्तर पर करना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया
कि लोगों को किस तरीके से वोट डालने के लिए प्रेरित करना है, उनको अपनी बात किस तरीके से कन्विंस करनी है, सारी बातें ये बंद कमरे के कैडर में होने वाली हैं और हो रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने यहाँ पर कोई कैडर लगवाना या कोई मिशन मूवमेंट को समझना बारीकी से कि हम बसपा को वोट क्यों दें, तो इस तरीके की तमाम बातें जो होती हैं वो कैडर के अंदर होती हैं। कैडर कई तरीके के होते हैं। इन सभी कैडर्स को जानने के लिए तमाम सीनियर सिटीजन का एक जत्था जो है तैयार हो चुका है और वह पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा है और वह जाने लग रहा है, यानी कि बसपा को अब बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से कैडर शुरू हो गए हैं और कैडर पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 को लेकर, चुनाव को लेकर तमाम बुद्धिजीवी लोग, विद्वान लोग, जितने भी सीनियर सिटीजन लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, उन्होंने कैडर लेना और कैडर देना शुरू कर दिया है। यानी कि वो कैडर ले रहे हैं और दे रहे हैं। आप जो भी अगर कोई कैडर करवाना चाहता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल भेजें, उसके बाद हम आपका नंबर उन लोगों को कन्वर्ट कर देंगे और आप अपने कैडर यहाँ पर लगवा सकते हैं। तो साथियों, अब समझ जाइए कि 2027 के अंदर बहुत बड़ी रणनीति तैयार हो गई है। जो बहन जी ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए काम कर दिया है, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को साधने का कार्य कर दिया है, दलितों को साधने का कार्य कर दिया है और जो घर की कलेश थी उसको भी हटा दिया है। यानी पार्टी के अंदर गुटबाजी होने की बात जो बहन जी ने कही थी उसको भी कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया और बहन जी ने सीधे सीधे कह दिया है कि सबसे पहले मेरे बहुजन समाज के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग उसके कहीं पीछे आते हैं। आप समझिए कि जो बहन जी थी वो काशीराम साहब के पद चिन्हों पे चलती हुई नजर आ रही हैं और बहन जी इस वक्त एक्शन ऑफ मोड में नजर आ रही हैं और इस वक्त ऐसे एक्शन ऑफ मोड में नजर आ रही हैं जो तमाम पार्टियां जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बीजेपी हो। और बहन जी ने जो है एक ट्विटर के माध्यम से एक बात भी बताई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के 8 वर्ष हो चुके हैं। मायावती जी की, बहन जी की टिप्पणी है, सरकार जनता से बहुत दुखी है, कानून व्यवस्था जर्जर और बुरी हालत के अंदर है और इस कानून व्यवस्था को अगर कोई संभाल सकता है तो आप जानते हैं कि वो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हैं। और वो भी हम आपको बता दें कि बहन जी के शासनकाल के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी दलित को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया गया हो, या आपने हाथरस जैसा कांड जो मनीषा का कांड हुआ था वो भी आपके सामने हुआ था कि रात के अंधेरे में बेटियों को जलाने का कार्य किया हो, कि छोटा सा बच्चा एक मटके से पानी पी रहा है और उसको मार दिया जाता है। और मूत्र कांड जैसे एमपी का जो कांड हुआ था, वह सारी घटनाएं जो होती हैं ये बहन जी के शासनकाल के अंदर नहीं हुई हैं। तो इस वक्त तमाम बुद्धिजीवी लोग सामने आ गए हैं और वह बहन जी के साथ खड़े होकर नजर आ रहे हैं और बहन जी के नाम पर कार्य कर रहे हैं। साथियों, वीडियो कैसा लगता है इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।